दिसंबर पूरा रेंज में रहा है, मुझे कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिससे आखिरी के 2 दिन में, दिसंबर के 3 दिन में कोई मार्केट उसको रेंज को तोड़े। ये ऑप्शन राइटर की मार्केट रही है बेसिकली वीरू, आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। और निफ्टी वहीं है जहाँ पर हम महीने के पहले दिन पर थे। 2 बार हम इस रेंज में के हाइज और लोज पर गए हैं, 25,700, 26,200। लेकिन अगर आपने थीम सही पकड़ी तो अच्छा पैसा बना। जैसा आपने कहा मेटल्स, हमने इस महीने की शुरुआत में मेटल्स को पिक किया था, 15 से 20% के रिटर्न्स मिले हैं। अभी भी ये बाजार इंडेक्स का नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का है, और इंडेक्स को आपको रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल पर, कमोडिटी सुपर साइकिल, इसमें क्या करें। देखिए, पहली बात तो अगर आप एक सुपर साइकिल में हो तो आपको पार्टिसिपेट अपसाइड में ही करना है। ये मूव बड़े आ चुके हैं ऑलरेडी बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ से अब ये गिर जाएंगे। और सोने चांदी में अगर आपके पास है तो बेचना नहीं है, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। अब वो हर 5% की रैली पर उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। इन लेवल पर ले रहे हैं तो आप एक प्योर मोमेंटम प्लेयर है, लेकिन आप उसमें भी एक स्टॉप लॉस रखें तो शायद ठीक ठाक चले। सोने और चांदी के बाद प्लैटिनम और पैलेडियम का नंबर आया है। आप देखें प्लैटिनम पैलेडियम फ्राइडे को 11 से 14% भागे, और ये एक नॉर्मल प्रोग्रेस होती है कमोडिटी साइकिल की। इसके बाद लास्ट में नंबर आता है क्रूड का। जब तक क्रूड 80, 90, 100 तक ना पहुंचे तब तक कमोडिटी की साइकिल मोर और लेस मेरा मानना है कि इंटैक्ट है, और उसमें आपको अप्रोच यही रखनी है कि बाय ऑन डिप्स। चांदी पर खासतौर से मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ये चीज़ मैंने जब चांदी $50 पर थी तब भी कही थी, 60 पर थी तब भी कही थी, 70 पर थी तब भी कही थी, 80 पर है अभी चांदी। एक बार चांदी दिखा दीजिए वापस, इंटरनेशनल वाली। 80 पर भी मैं यही व्यू ले रहा हूँ कि इसमें आप शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसके अगेंस्ट बैट नहीं करना है। बुल मार्केट में नो टॉप, बेयर मार्केट में नो बॉटम।